लेकिन डॉक्टर देवेंद्र कुमार, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा कि क्या ये बीज अगले 1-2 सीजन में देश के हर राज्य में उपलब्ध हो जाएंगे? और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, सरकारी और निजी बीज कंपनियों की इसमें क्या भूमिका होगी, जरा वो भी बता दीजिए। निश्चित तौर से जैसे हमारे साहू साहब हैं जो मेन तौर पे जो एनएससी का पूरा एक देश में जाल है बीज का, सप्लाई का, उत्पादन का, तो इनकी एक बहुत अहम भूमिका रहती है। उसके अलावा हमारे 17 राज्यों के बीज निगम हैं जो कि गुणवत्तायुक्त बीज किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो है 731 केवीकेजी भी उसी पे काम करते हैं। और जो आपका लगभग 50 के आसपास स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 50-55 के आसपास हमारे आईसीआर के संस्थान जो कि डायरेक्टली बीज उत्पादन में इन्वॉल्व होते हैं, जो किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बड़ा सक्रिय रहता है। हमारे देश में जैसे प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी योगदान रहता है। लगभग 550 के आसपास कंपनियां हैं जो कि बीज उत्पादन पे कार्य करती हैं, जिसमें से जो है लगभग 110 कंपनियों का अपना अनुसंधान का भी उसमें कार्य है, जो कि जो हमारा जो मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट से हम वैरायटी रिलीज करते हैं, तो वो उसमें अपना योगदान देती है। उनकी वैरायटी भी इसमें रिलीज होती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें 60-62 के आसपास जो 184 में किस्में हैं, 30% के आसपास वो प्राइवेट सेक्टर से भी है। तो बीज का मुख्य यही जो एजेंसीज हैं जो बीज के लिए कार्य करती है। बीज में जो पहली स्टेज होती है वो न्यूक्लियस सीड की, जो अभी जो वैरायटी रिलीज हुई तो उसका न्यूक्लियस सीड है। अब जब इसका सीजन आएगा बीज का, तो हम राज्यों से बात करके, राज्यों को साथ बैठाकर, जो हमारे जितने भी अनुसंधान के निदेशक हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और जितनी बीज की संस्थाएं हमारी राज्यों की, सेंटर की, जैसे हमारी एनएससी है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, और जितना प्राइवेट सेक्टर है, वो हम साथ बैठते हैं एक दिन पूरा। हम उनसे उनकी मांग लेते हैं, वैरायटीज का ब्यौरा उनको पहले दे देते हैं कि भाई आप बताइए आपको 3 साल के बाद इसका कितना बीज चाहिएगा। उसके हिसाब से वो हमें प्रजनक बीज का हमें इंडेंट देते हैं। उसको हम एश्योर करते हुए हम उसका प्रजनक बीज पैदा करके उस एजेंसी को जिसने जो इंडेंट दिया है, और इसका पूरा समन्वय कृषि मंत्रालय में एक बीज जो अनुभाग है वो करता है। आईसीआर उसके साथ मिलके, हम दोनों बीज अनुभाग कृषि मंत्रालय का और इधर से आईसीआर का बीज अनुभाग हम मिलके कार्य करते हैं। और हम वो जो किस्में हमें इंडेंट में आता है, उसका इंडेंट हम जो भी संस्थान ने ये किस्में पैदा की है उनको हम ये इंडेंट देते हैं। वो उस इंडेंट के अनुसार बीज को पैदा करके वापिस मंत्रालय को बताता है, पर उसके बाद उसका जो है अलॉटमेंट उस एजेंसी को होता है। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है ब्रीडर सीड के बाद प्रजनक बीज जिसको बोलते हैं, वो आधार बीज में आता है। उसके फर्दर गुणांक के लिए वो आधार बीज